कांग्रेस के नेताओं को यह पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का समर्थन तो छोड़िए, चीन ने जब 1962 में भारत पर ही हमला कर दिया था, उसके बाद भी नेहरू सरकार चीन पर मेहरबानियां करती रही। कांग्रेस के नेताओं को यह पूरा सच पता होना चाहिए कि 1962 के युद्ध में धोखा खाने के बाद भी हमारी तत्कालीन नेहरू सरकार चीन को यूनाइटेड नेशंस में जगह दिलवाने के लिए समर्थन कर रही थी। दरअसल 1963 में यानी चीनी हमले के सिर्फ एक साल बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा का 18वां सत्र आयोजित हुआ। इस सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नेहरू की सगी छोटी बहन विजय लक्ष्मी पंडित कर रही थी और उन्होंने इस सत्र में चीन को संयुक्त राष्ट्र में एंट्री देने के मुद्दे पर न केवल उन्होंने चीन का समर्थन किया, बल्कि चीन के पक्ष में भारत ने वोट भी डाला था। जी हां, भारत ने उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया जो ताइवान की जगह चीन के प्रतिनिधियों को लाने की मांग करता था और इसका सबूत मिलता है भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की इस वार्षिक रिपोर्ट में, और जो वर्ष 1964 में छापी गई थी जब नेहरू की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। और इसमें वर्ष 63-64 के विदेश मंत्रालय के कामकाज का लेखा जोखा था। और इस रिपोर्ट के पेज नंबर 85 पर लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र में चीन के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर चर्चा हुई, जिसमें अल्बानिया कंबोडिया के उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया जिसमें ताइवान के प्रतिनिधियों को हटाकर उनके स्थान पर चीन के प्रतिनिधियों को लाने की मांग की गई थी। लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया क्योंकि हम संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के संदर्भ में सर्वव्यापकता के सिद्धांत का समर्थन करते थे। भारत ये मानता था कि चीन का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है ताकि वो संगठन की जिम्मेदारियों और अनुशासन के अधीन आ सके। इस रिपोर्ट में आगे लिखा गया कि हालांकि सामान्य बहस के दौरान भारत की प्रतिनिधि यानी विजय लक्ष्मी पंडित ने यह भी कहा कि चीन ने भारत पर आक्रमण किया है और वो अब भी भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किए हुए है। तो जरा सोच कर देखिए, आज राहुल गांधी और उनके साथी तथाकथित चीनी घुसपैठ पर इतनी हाय तौबा मचा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि 1949 से लेकर 1962 तक चीन ने भारत की हजारों हजार किलोमीटर जमीन पर कैसे कब्जा कर लिया था। इतना ही नहीं, जब कभी उस दौर में इसे लेकर सवाल पूछा जाता था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू का तर्क होता था कि ये इलाका तो निर्जन है। यहां तक कि नेहरू का यह भी कहना था कि इस इलाके को लेकर भारत और चीन का आपस में विवाद करना एक मूर्खता होगी। आज कांग्रेस के लोग मोदी के समर्थकों को भक्त कहकर चिढ़ाते हैं, लेकिन चीन के खिलाफ बड़ी बहादुरी से युद्ध लड़ने वाले ब्रिगेडियर जॉन डाल्वी ने अपनी किताब हिमालयन ब्लंडर में अरुणाचल पर चीनी कब्जे को लेकर नेहरू के भक्तों को जिम्मेदार ठहराया था। और यह किताब, इसका हिंदी अनुवाद इस वक्त मेरे हाथ में है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस किताब को लिखने वाले ब्रिगेडियर जॉन डाल्वी ने खुद 1962 के युद्ध में हिस्सा लिया था और इस युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर उन्हें चीन ने गिरफ्तार कर लिया और ब्रिगेडियर डाल्वी पूरे 7 महीने तक चीन की कैद में रहे थे। उनकी लिखी यह किताब चीन युद्ध पर लिखी गई अब तक की सर्वश्रेष्ठ किताबों में से एक मानी जाती है और पिछले 55 सालों में इस किताब की लाखों लाख प्रतियां बिक चुकी हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने शायद यह महत्वपूर्ण पुस्तक पढ़ी ही नहीं। अगर पढ़ी होती तो आज इस तरह के बयान नहीं दे रहे होते। ब्रिगेडियर जॉन डाल्वी ने अपनी इस किताब हिमालयन ब्लंडर के पेज नंबर 50 पर लिखा है कि सार्थक बहसों के बिना आज्ञाकारी संसद के साथ और भक्त जनता के चलते नेहरू सिर्फ अपनी समझ पर भरोसा करते थे। वो भारत चीन विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी प्रिय कोरी कल्पनाओं में विचरण करते रहे। नेहरू अपने विरोधियों का मुंह तो बंद कर सकते थे, लेकिन अपनी कमजोर सैनिक चौकियों पर चीन को काबिज होने से नहीं रोक पाए। 1959 में खेंजे माने और लोंगजू में मिले गंभीर सबक के बाद भी हमारी राजनीतिक और सैन्य सोच निष्क्रियता और आलस से ग्रस्त रही और हमने कुछ भी नहीं सीखा। तो जॉन डाल्वी ने हिमालयन ब्लंडर में यह खुलासा किया था।